बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में जो कि यूएचएसएमटी कैट से रिलेटेड हम पेपर की बजाय इसमें चंद ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जो या तो आउट ऑफ सिलेबस थे और या फिर उसकी इंफॉर्मेशन कंप्लीटली पीटीबी की बुक में गिवन नहीं है, क्योंकि यूएचएस ये पीटीबी को फॉलो करते हुए जो वो पेपर बना रहे होते हैं आमतौर पे। लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस मैंने आइसोलेट किए वो ऑलमोस्ट 13 है, जिसमें से 4 आउट ऑफ सिलेबस से प्योरली और कुछ रॉन्ग क्वेश्चन एक और 8 ऐसे क्वेश्चन है जिनकी इंफॉर्मेशन पीटीबी की बुक से जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन वो रिलेटेड पॉइंट्स थे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट डज द टर्म बैक्टीरियोफेज रेफर्स टू? ये क्वेश्चन अगर से जो एनएमडी कैट का सिलेबस गिवन है उसमें डायरेक्टली बैक्टीरियोफेज के हवाले से मेंशन नहीं था, लेकिन एक इजी क्वेश्चन था। स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस के बेस्ड हम इसे विद इन सिलेबस कह सकते हैं दैट वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 2 था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए? अगरचे सिलेबस में ये बात गिवन थी कि डीएनए आरएनए की बेस पे जो है वो डिस्कशन की जाएगी, लेकिन ये पीटीबी में ऐसा कोई जो है वो कॉन्टेक्स्ट पीटीबी की बुक में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कौन कौन से वायरस सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड हैं। सो ये आउट ऑफ पीटीबी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन था। हाउ मेनी टेल फाइबर्स आर अटैच्ड? ये क्वेश्चन को जस्टिफाई किया जा सकता है डायग्राम बेस पे कि जो बैक्टीरियोफेजेस दे आर हैविंग 6 टेल fibers attached to them, so it was justified within syllabus. क्वेश्चन नंबर 4 था एंजाइम इंटीग्रेज प्रोटीएज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगर एक आसान क्वेश्चन था फेडरल बुक की बोर्ड की बुक से, लेकिन ये विद इन द सिलेबस तो कहा जा सकता है इसको, बट इट वाज नॉट इन पीटीबी टेक्स्ट बुक। पीटीबी की टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही एंजाइम का जिक्र है एंड दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इन डायग्राम, और बाकी टेक्स्ट बुक में भी कहीं पर भी किसी ये बाकी दोनों एंजाइम्स का जिक्र नहीं है, तो पीटीबी की बुक से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ये पीटीबी की बुक से है और सिलेबस में भी है, ये चीजें जाहिर है, तो ये क्वेश्चन जस्टिफाइड था। ईच कैरियर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज फर्स्ट रिड्यूस्ड एंड देन ऑक्सीडाइज। इसको रिड्यूस किया जा सकता है विद इन सिलेबस है, और ये पीटीबी की किसी भी डायग्राम से टेक्स्ट से कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसमें रिडक्शन पहले हो रही होती है कैरियर्स की और बाद में ऑक्सीडेशन। नंबर 7 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एक्सप्लेन्स मैकेनिज्म ऑफ एटीपी सिंथेसिस। ठीक है, इसको भी आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की बेस पे जस्टिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट इज द कलर ऑफ क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल? ये भी सिलेबस में और बुक में पेज 210 पेज की इंफॉर्मेशन गिवन है कि जो क्लोरोफिल ए है वो ब्लू ग्रीन है, वाइल क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन। स्ट्रक्चर के साथ इनके कलर्स मेंशन्ड है। इनिशियल हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यील्ड्स माल्टोज, ये चैप्टर 12 में फर्स्ट ईयर की बुक में ये इंफॉर्मेशन गिवन है पीटीबी में, सो इट इज जस्टिफाइड और सिलेबस के अकॉर्डिंग भी है ये क्वेश्चन। नंबर 10 ह्यूमन बोन सेल्स कंटेन 20% ऑफ वाटर। बुक की इंफॉर्मेशन है, विद इन सिलेबस है। एंड यूनिक 3 डायमेंशनल शेप ऑफ द फुली फोल्डेड पॉलीपेप्टाइड चेन टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, सिलेबस के अंदर से है क्वेश्चन, और इसको बुक में गिवन डायग्राम में टर्शियरी लेवल पे फुली फोल्डेड जो कॉन्फ़िगरेशन मेंशन्ड है उसमें लिखा जा सकता है। नंबर 12 जो क्वेश्चन है दैट इज बिटारिक एसिड इज हैविंग 4 कार्बन फैटी एसिड्स, तो ये भी टेक्स्ट में गिवन है, विद इन सिलेबस है। बिटारिक एसिड एज यू कैन सी इज अ 4 कार्बन फैटी एसिड मॉलिक्यूल। नंबर 13 विच द फॉलोइंग इज अ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, सिलेबस में है और बुक से जस्टिफाइड है, इसको बुक में लिखा हुआ है। हाइड्रोलिसिस प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ कंडेंसेशन। इसको कंक्लूड किया जा सकता है बहुत से पॉइंट्स पे जहां पे पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड वगैरह शोन है कि डिहाइड्रेशन सेंसेस होती है, कंडेंसेशन है, और हाइड्रोलिसिस से सी बॉन्ड को ब्रेक किया जा सकता है। सो विद इन सिलेबस एंड विद इन द टेक्स्ट बुक proteins are the main structural components of the cell, although they perform a variety of functional role, लेकिन जो मेजॉरिटी स्ट्रक्चर्स हैं सेल के अंदर वो जो कि प्रोटीन्स ही बना रही होंगी, तो ये जस्टिफाइड था क्वेश्चन ये भी बुक से। सेल वॉल में भी एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें विद इन द सिलेबस तो इसको कहा जा सकता है, लेकिन सिर्फ पीटीबी टेक्स्ट बुक के हवाले से इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। लाइक पीटीबी में सिर्फ बैक्टीरिया के हवाले से लिखा हुआ है सेल वॉल इज ओनली एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मास, और आर्किया के हवाले से उनकी सेल वॉल का सेपरेटली जिक्र है नेक्स्ट पेज पे ही, चैप्टर नंबर 6 में। their cell wall is composed of protein glycoproteins and they are different cell wall than eubacteria। तो इस क्वेश्चन को आप कंप्लीटली टेक्स्ट पीटीबी टेक्स्ट बुक की बेस पे सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर सकते, ऑल जो आंसर किया उसमें डेल्टा आंसर मार्क है।
Number 17, structure formed by the invagination of plasma membrane, mesosomes, justified है बुक से इंफॉर्मेशन ली गई है. एंड सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज बुक में टेक्स्ट में भी रिटर्न है, और ये जो बुक की डायग्राम है वहां से भी इसको कंक्लूड किया जा सकता है. चार्ली, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जस्टिफाइड है, बुक की स्टेटमेंट है और बुक से लिया गया है. विद इन सिलेबस क्वेश्चन है. द डाइजेस्टिव वैक्यूल एंड ऑटोफेगोसोम्स आर नाउन एज सेकेंडरी लाइसोसोम. चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर की बुक से डायग्राम की जो है वो सार इसको मेंशन किया गया है. सो ये भी जस्टिफाइड क्वेश्चन है विद इन द सिलेबस. सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकन, बुक से लिया गया ये टेक्स्ट भी और जस्टिफाइड है. Which is common in both prokaryotic and eukaryotic cells, ribosomes. एक सिंपल क्वेश्चन है जिसको दोनों जगह से हम जस्टिफाई कर सकते हैं, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट में. नंबर 23, there is no clear difference between dendrites and axons and sensory neuron. यहाँ पे आंसर तो चार्ली मेंशन किया गया, टर्मिनल पोर्शन और टेक्स्ट बुक से ही लाइन ली गई है, लेकिन इसमें एक मिस्टेक है, रॉन्ग क्वेश्चन है ये बेसिकली. यहाँ पे डेंड्राइट्स की बजाय वर्ड डेंड्रॉन मेंशन होना चाहिए, which are the part of sensory neuron, or structurally functionally axon like होता है, just unlike its terminal portion. और ये लाइन बुक में ही दी हुई है, except for the terminal portion and type fiber structurally and functionally of the axon type, even though the peripheral branches conducts impulses towards the cell body. और sensory neuron of this type have no true dendrites. तो इसमें डेंड्राइट्स के हवाले से मेंशन ही नहीं किया जा सकता. सो इट वाज अ रॉन्ग क्वेश्चन, एक वर्ड की मिस्टेक की वजह से क्वेश्चन में confusion develop हुई. Number 24, the neurotransmitters they are active outside the CNS, which is acetylcholine, बुक से लिया गया है, PTB से justified है. हार्मोन which plays a major role in social bonding, चाइल्ड बर्थ, ठीक है, इसको टेक्स्ट बुक में जो है वो चाइल्ड बर्थ मिल्क इजेक्शन का स्पेसिफिकली जिक्र है, वहां से उसके साथ रिलेट किया जा सकता है, बुक से है ये क्वेश्चन. और नंबर 26, हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेसेंटा, इट इज प्लेसेंटल प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, बुक से लिया गया, ये भी टेक्स्ट बुक पीटीबी टेक्स्ट बुक से जस्टिफाइड है. middle layer of meninges, although it is arachnoid, but it is only written that there are 3 layers. पीटीबी टेक्स्ट बुक में लेयर्स के नेम्स ना तो ग्लॉसरी में ना ही जो है वो गिवन है. ऑल दो टीचर्स अक्सर बता देते हैं इसको, लेकिन ये जो मेनिंजेस के नेम्स हैं, पायामेटर, ड्यूरामेटर और एक्नॉइड, ये गिवन नहीं है आपकी टेक्स्ट बुक में, पीटीबी में. सो आउट ऑफ पीटीबी था ये क्वेश्चन. The part of the brain which guides smooth and accurate motion, cerebellum, बुक से लिया गया है, बुक की स्टेटमेंट है. वाटर वेस्कुलर सिस्टम, अकाइनोडर्म्स, जस्टिफाइड है बुक से, बुक की इंफॉर्मेशन है. राउंड वर्म्स, ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, बुक की इंफॉर्मेशन है ये, नेमाटोड्स है राउंड वर्म्स. और सिल्वर फिश, ऑल्दो ये बुक में तो है चैप्टर 5 में, लेकिन इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, एज सिल्वर फिश के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन गिवन है नोमेनक्लेचर में, वो एज सच टेक्स्ट बुक में सिलेबस का पार्ट नहीं थी. टिश्यूज आर नॉट फाउंड इन द फॉलोइंग एनिमल. स्पंजेस, पोरीफेरा, ठीक है, बुक से है और जस्टिफाइड है. एंजाइम्स लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, ये स्टेटमेंट तो पीटीबी में गिवन है, लेकिन एक्टिव साइट को चेंज करते हैं या ओरिएंटेशन मैकेनिज्म है या इलेक्ट्रोस्टैटिक मैकेनिज्म है, ऐसी उसकी डिटेल्ड मैकेनिज्म आप पीटीबी से जस्टिफाई नहीं कर सकते. सो इट वाज अनदर क्वेश्चन विद इन द सिलेबस बट आउट ऑफ पीटीबी टेक्स्ट बुक. क्वेश्चन नंबर 34 को देखा जाए तो ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स जो है वो सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिट compete करेंगे, बुक से लिया गया है. एंड नॉन कंपैरेटिव इनहिबिटर्स दे आर क्वाइट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, बुक से जस्टिफाइड है, विद इन सिलेबस है. जिंक आयन एज एन एक्टिवेटर, एग्जांपल पीटीबी में लिखी हुई है चैप्टर 3 में फर्स्ट पेज पे, तो विद इन सिलेबस है, विद इन बुक है. फिजियोलॉजिकल पीएच, अब इसमें ठीक है, 6 to 8 आंसर इसका इजी आंसर है कि ज्यादातर एंजाइम्स का ये जो है वो पीएच रेंज है, लेकिन ये सिलेबस में तो हो सकता है, लेकिन एज सच इसको पीटीबी की बुक में जो एंजाइम्स की पीएच गिवन है वो सारे एंजाइम्स के लिए डिफरेंट गिवन है, और कोई ऐसी स्टेटमेंट भी नहीं लिखी हुई कि जिसमें 6 to 8 पीएच को ज्यादातर एंजाइम्स के साथ अप्लाई किया जा सके. लेमार्किज्म से क्वेश्चन था कि एडेप्टेशंस दैट ऑर्गेनिज्म एक्वायर बाय इट्स ओन एक्शंस हेरिटेबल नहीं होती, नॉन हेरिटेबल है. क्वेश्चन नंबर 39, for evolutionary process to occur which of the following is not a geographical barrier, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है और आउट ऑफ जो है वो टेक्स्ट बुक भी है, पीटीबी टेक्स्ट बुक में भी इसका जिक्र नहीं है.
Question number 40. According to the biogenetic law of Ernst Haeckel. Biogenetic law की अगर बात करें तो it's actually ontology recapitulates phylogeny. Other than a single statement जो कि exercise भी given है, इसको Ernst Haeckel के साथ भी relate नहीं किया गया. Although ये out of syllabus consider question है और दूसरा टेक्स्ट बुक में भी इसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. नंबर 41 को देखा जाए तो एनिमल स्पीशीज इन द गैलापागोस, ठीक है, ये साउथ अमेरिकन मेनलैंड से रिलेट किया गया, बुक में भी है, सिलेबस के अंदर से. और डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरीड टू लिवर बाय हेपेटिक पोर्टल वेन. चार्ली, ये चैप्टर 14 जो कार्डियक साइकिल से पहले वाली बुक की लाइन है, वहां पे इसको मेंशन किया गया है हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ. सो इट इज विद इन द सिलेबस, विद इन द बुक. गैस प्रोटीन्स है प्रोड्यूस बाय डब्ल्यूबीसीज, एंटीबॉडीज हैं जो कि एंटीजेंस के स्टिमुलस के बाद प्रोड्यूस होंगी, विद इन सिलेबस, विद इन बुक है ये भी. लिम्फेटिक वेसल, ये बहुत दफा रिपीट हुआ है पास पेपर्स में भी, सिलेबस में से है कि सब क्लेवियन वेन जो है वहां पर फाइनली अपने जो कंटेंट्स हैं पोर डाउन करेंगे ब्लड स्ट्रीम. सो राइट ऑप्शन इस पे चार्ली, विद इन सिलेबस है. Flow of blood in the capillaries is adjusted by pre-capillary sphincter, yes, within syllabus. और ये PTB की टेक्स्ट बुक में लाइन गिवन है जहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स के साथ साथ कैपिलरीज की डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि उसमें प्री कैपिलरी स्फिंक्टर्स भी इन्वॉल्व होंगे. सो नंबर 46, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सॉल्यूशन, इसे ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जा सकता है विद इन सिलेबस, लेकिन इसकी कोई एग्जैक्ट इस तरह से डेफिनेशन जो है वो आपके पास गिवन नहीं है. Which the following is not a consequence of anaerobic respiration in human muscle cells. इसके बारे में भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है और इसको लिखा हुआ है हाई कंजप्शन ऑफ एनर्जी. जो आंसर की दी गई है उसके मुताबिक इसका आंसर है बीटा. रेस्पिरेटरी सर्फेसेस एग्जिबिट फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, इसको कहा जाता है विद इन सिलेबस है, बुक में मेंशन है कि परमिबिलिटी, डिफ्यूजन रेट होना चाहिए उसमें. Which the following is प्रोकैरियोट, सिंपल था, इकोलाई गिवन है टेक्स्ट बुक में भी. Number of layers present in gram-negative cell wall. There are two written in the textbook, PTB as well as in other. तो division of cocci in 3 planes. 8 cocci है. Charlie option justified है बुक से. बुक which of the following statement is correct. ये अब सिलेबस में तो क्वेश्चन इसको कहा जा सकता है कि रेस्पिरेटरी डिजीजेस गिवन थी, लेकिन ऐसा इसके जो टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं वो पीटीबी की बुक की इंफॉर्मेशन नहीं है. सो आउट ऑफ पीटीबी टेक्स्ट बुक. And number 53, nitrifying bacteria, chemosynthetic bacteria होते हैं, chemoautotroph हैं, within syllabus, within book. Each human testis is divided into, इसको फेडरल बोर्ड की बुक पे तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं, लेकिन पीटीबी की बुक में ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि कितने लोब्यूल्स हैं per testis. Which cells in the human males are responsible for the release of testosterone delta? Interstitial cells, justified है बुक से. And fertilized ovum यूट्रस में इम्प्लांट करेगा, ये भी बुक से जस्टिफाइड क्वेश्चन है. And level of luteinizing hormone is maximum in blood during which stage? It was ovulation stage, from the syllabus, within the syllabus, within book. Major source of transmission of syphilis is sexual contact. ठीक है, इसको sexually transmitted diseases को ऐसा अलग से mention तो नहीं किया गया था, लेकिन चले related point है, इसको consider किया जा सकता है. What is false about cartilage? Many blood vessels in the cartilage is a wrong statement. syllabus के हवाले से justified है बुक से भी. और which of the following is muscle component that act as store of energy? Creatine phosphate. बुक में इसका एक साइड बॉक्स में, येलो बॉक्स में जिक्र है. And which of the following is not found skeletal muscle fiber in human? Large amount of hemoglobin, justified, can be justified within the book. syllabus में भी है. And hinge joint, humerus और radiolum के दरमियान है joints का टॉपिक, syllabus में mentioned है, बुक में भी ये joint जो है mentioned है. Cross mate to check the genotype of trait, इसमें था कि अननोन को होमोजाइगस रिसेसिव से, बुक में ये गिवन है, डिस्कस किया गया है प्रॉपर्ली और सिलेबस का भी हिस्सा है. What happens when an R negative woman married to RS positive man? तो इसमें पैटर्नल फीटल इनकम्पेटिबिलिटी और सॉरी मैटरनल फीटल जो है वो इनकम्पेटिबिलिटी मदर और चाइल्ड के दरमियान, सिलेबस के अंदर से क्वेश्चन लिया गया है. मल्टीपल एलील के साथ जो है वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम का भी टॉपिक है वहां पे. DNA stores biological information, जीन की डेफिनेशन है, सिंपल क्वेश्चन विद इन द सिलेबस है. और टू स्टडी सेक्स लिंकेज इन ड्रोसोफिला, when Morgan mated white-eyed male with red-eyed females, what will be the phenotype of offspring? तो ये भी आपकी टेक्स्ट बुक, पीटीबी की टेक्स्ट बुक से जस्टिफाइड है कि all red-eyed female and red-eyed male were obtained in F1 generation.
आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था इस हवाले से कि सिर्फ हीमोफीलिया को स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था और ये क्वेश्चन जस्टिफाई कर रहा है हाइपोफॉस्फेटेमिक रिकेट्स को एज सच इस डिजीज के हवाले से सिलेबस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। एंड मोड ऑफ इनहेरिटेंस ह्यूमन इज ट्रेस्ड टू पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है, ये विद इन सिलेबस क्वेश्चन, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। ओवरऑल एनालाइज किया जाए तो इट इज अनफेयर के जो क्वेश्चन से या तो आउट ऑफ सिलेबस से बीच में और आउट ऑफ पीटीबी टेक्स्ट बुक इंफॉर्मेशन ज्यादा थे, जबकि यूएचएस के हवाले से कहा गया था कि पीटीबी की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे होंगे। सो इट इज अनफेयर। ये सिर्फ बायो का पोर्शन है, केमिस्ट्री और फिजिक्स में फर्दर इस तरह की जो है वो एबनॉर्मल क्वेश्चंस होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।